अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदारत मालेगांव शहर नौजवान दिलों की धड़कन शेख आसिफ साहब को मिली और उनके साथ में तमाम विंग तमाम सेल के अहदेदारान का एक अजीमुशान इस्तकबालिया इजलास हमारे ढाल नगर पुलिस चौकी के पास शहीद अब्दुल हमीद रोड पर रखा गया है। कुसुम्बा रोड के 50 से ज्यादा अदारों की हिमायत के साथ में और मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन से लेकर पार्लियामेंट चुनाव तक मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और यहाँ की जो सियासी मुखालफिन है जो काम तो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ वो वावेला मचाते हैं, तो इनको करारा जवाब देने के लिए इस इस्तकबालिया जलसे के जरिए शेख आसिफ साहब अपने अंदाज में यहाँ के अवाम को पूरी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी उनके सामने रखेंगे। मालेगांव शहर के नौजवानों को, युवाओं को राष्ट्रवादी से क्यों जुड़ना चाहिए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शरद पवार साहब की विचारधारा के जरिए चलती है। 80% अवामी कामकाज, 20% राजकारण। तो इसको कैसा है, हम एक हिंदुस्तान जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, यहाँ पर कोई मतलब बादशाह नहीं, किसी की सल्तनत नहीं है, तो हमें सब समाज को, तमाम धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना है। यहाँ पर कुछ 2 साल पहले एक असेंबली चुनाव हुआ पूरे महाराष्ट्र में, तो हैदराबाद की कुछ 2 भाई खलीफा बोलते हैं उनको शायद, वो लोग आए यहाँ पर नारे तकबीर के जरिए यहाँ के नौजवानों को उलझाया, उनका गलत इस्तेमाल किया और उनकी ओट बटोर कर चले गए, जबकि उन्होंने वादा किया था कि हम हर 2 महीने 3 महीने में आकर यहाँ के नुमाइंदगी से सवाल करेंगे तूने क्या काम किया। आज तकरीबन 2 साल से ज्यादा का वक्फा हो गया, लेकिन किसी का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो शेख आसिफ एक ऐसा लीडर है जो पिछले लॉकडाउन में भी मतलब पूरे मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करा और एक नुमाइंदगी करने के बाद पूरे मालेगांव शहर की आवाम के साथ खड़ा रहा और यहाँ का आमदार हिद्दत में बैठ गया था। तो ऐसी बहुत सारी बात है, लेकिन मालेगांव शहर के नौजवानों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़ना चाहिए और उनके आने वाले फ्यूचर के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। कब तक तुम इस्तेमाल होंगे जज्बाती नारों से। अब जज्बात गए, हमें काम करना है। शेख आसिफ ने काम किया है और इंशाल्लाह काम करेंगे और हम पूरे मालेगांव शहर के नौजवान इंशाल्लाह उनके साथ में रहेंगे। तो आप मालेगांव शहर के नौजवानों को क्या मतलब इस प्रोग्राम में आने के लिए दावत देंगे, किस तरीके से उन लोगों में मतलब बेदारी लाएंगे? 16 सितंबर बरोज जुमेरात दोपहर 3 बजे राष्ट्रवादी भवन से एक होंडा रैली का इनेकाद किया गया है। तो इस वीडियो के जरिए ये मेरे नौजवान भाइयों से मेरी अपील है, इसी दावतनामा समझकर बरोज जुमेरात के दिन दोपहर में 3 बजे राष्ट्रवादी भवन पर आए और मालेगांव शहर में होंडा रैली के जरिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस इजलास के प्रचार के लिए एक बेदारी लाई जाएगी। नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे? नौजवानों से अपील यही है हमारी कि जज्बात में ना आए, खुद सोचे, खुद फैसला करे कि कौन काम कर रहा है और कौन भुक्कड़ साबित हो रहा है। तो अपना नुमाइंदा हमें चुनना है। मैं अज्जू शेख लस्सनवाला, राष्ट्रवादी शहर जिला राष्ट्रवादी युवा अध्यक्ष, मैं मालेगांव शहर के तमाम ही नौजवानों से अपील करता हूँ कि 16 सितंबर बरोज जुमेरात दोपहर 3 बजे होंडा रैली के अंदर शिरकत करें और 17 तारीख के होने वाली अजीमुशान इस्तकबालिया तकरीब में भी शिरकत करके अपनी सियासी बेदारी का सबूत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आसिफ शेख बारदनवाला। हमने ये जो जलसा रखा है 17 तारीख को कुसुम्बा रोड पे शहीद अब्दुल हमीद रोड 60 फुटी। हमने जो ये प्रोग्राम का मकसद हमारा ये है कि आसिफ शेख रशीद साहब जो आज राष्ट्रवादी में गए और राष्ट्रवादी में जाने के बाद उनका जो वहाँ आज पोजीशन बनी, अल्लाह के फजल करम से वहाँ उनकी इतनी इज्जत बन गई, उनको मौका मिल रहा है बार बार वहाँ जाने का और बात कर अपने मालेगांव शहर की बात रखने का, जो तरक्की के काम कराने का। और जो तरक्की के काम करने वाले रहता है लोग उसी की टांग पकड़ के खींचते हैं। और जो आज हमारे आमदार साहब है मुफ्ती इस्माइल साहब, वो जो है आज कोई काम गांव में नहीं कर रहे। आज आगरा रोड देख लो या कुसुम्बा रोड देख लो या उनके वार्ड के रोड देख लो, सब खराब हो चुके हैं।
इसी बिना पे आज वो आमदार है, उनका काम है फंड ला के काम करने का, तो ये काम कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ उन लोगों को बहकावे में लाते हैं और सामाजिक काम करके और धर्म के नाम पे ये काम करते हैं और वोट लेके ये चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं। इन्होंने वादा भी किए थे, इनके जो बड़े हैं हैदराबाद के, उनका नाम नहीं लेना चाहते, मगर वो हर 2 महीने में आने के उन्होंने वादा किए थे, हम 2 महीने में आएंगे, हॉस्पिटल बना के बोले थे, जगह बोले थे देने का, कोई काम नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। मगर जो हमारे आसिफ शेख रशीद साहब है, जो नौजवानों की धड़कन है और गांव के उनको काम करने का जज्बा है, आज उनको उनका मजबूती करने का बेहद ज़रूरी है, उनका साथ पकड़ने के लिए उनका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो फिर आने वाले वक्तों में 8-10 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, फिर वहाँ जाके दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग फ़ायदा उठाएंगे और फिर गाँव को फिर बर्बादी के रास्ते पे छोड़ देंगे। तो मेरी ये अपील है, मेरा ये बोलना है, हम व्यापारी लोग हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हमारे सियासत से कोई लेन देन नहीं है। हमने आसिफ शेख रशीद के जज्बात को देखते हुए हम सब उनके साथ जुटे और उनका काम करने के लिए, उनका साना बसाना साथ देने के लिए हम हर टाइम पे उनके लिए आगे आगे आएंगे। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा उनका साथ देंगे और आने वाले वक्तों के अंदर उनका साथ दो तो ये शहर बचेगा, ये शहर का विकास होगा, ये शहर तरक्की की तरफ जाएगा। वरना याद रखो, आने वाला वक्त तो इससे भयंकर ख़राब आने वाला है। जब अगर हम ये नहीं करेंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारा कोई भी काम नहीं होने वाला है। ऐसे ही पहले मालेगांव शहर बदनाम है, मालेगांव शहर में मुस्लिम अक्सरियत होने की वजह से पहले ही यहाँ पे काम नहीं होता है। इसी बिना पे मैं अपील करता हूँ, और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है ये कोई भेदभाव नहीं करती है, इनके साथ हिंदू भी जुड़े हैं, दलित भाई भी जुड़े हैं, मुस्लिम में सिख ईसाई सब जुड़े हुए, ये सब को एक नज़र से देखते हैं और सबका काम करते हैं। तो मेरी ये अपील है कि आप लोग 17 तारीख के जो जलसा होने वाला है कोसंबा रोड पे, बरोज़ जुमा के दिन शाम में 7 बजे आप लोग वहाँ पे आइए, अपना सबूत दीजिए कि हम आसिफ शेख रशीद के साथ में हैं। चाहे कोई भी आए, कोई भी भड़काए, उनके बहकावे में ना आए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में जब हमारे साहब आसिफ शेख रशीद साहब काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे, खुद पे खुद लोगों को दिखेगा कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। मैं अपील करता हूं कि 17 तारीख को होने वाले जलसे के अंदर आप अपनी और हमारी बेदारी का सबूत दीजिए और हमारा साथ दीजिए। आने वाले 17 तारीख को आप हज़ारों की तादाद में कोसंबा रोड शहीद अब्दुल हमीद रोड पे 60 फुटी के पर आए और अपना सियासी बेदारी का सबूत दीजिए। 17 तारीख को शहीद अब्दुल हमीद रोड पर राष्ट्रवादी का इस्तिकबालिया जलसा होने वाला है जी। क्या मकसद है उसका? मतलब जलसा लेने पर आप लोगों ने क्यों ये जलसा लेना ज़रूरी समझा? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मालेगांव शहर में जो हालात हैं, एक पार्टी को 2 साल पहले उस पार्टी के उम्मीदवार को हमने वोट देकर जीत कर लाया और उनको हमारी नुमाइंदगी सौंपी, पर वो नुमाइंदा पूरी तरीके से मालेगांव के काम करने में और मालेगांव के डेवलपमेंट में या मालेगांव के किसी भी मुद्दे पर अपनी नुमाइंदगी साबित करने में पूरी तरीके से नाकाम हुआ है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, पूरा शहर इसको जानता है। आप इसका सबूत अगर चाहते हैं तो आप आगरा रोड का हाल देखें, आप कोसंबा रोड का हाल देखें कि शहरी नुमाइंदा कायदो सालार बन के किस तरीके से अपनी लीडरशिप को निभा रहा है। और इसीलिए हमने एक मुताबादिल देखा कि एक नौजवान नस्ल नौ हमारे आसिफ भाई, जो कि शहर से बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं, शहर से बहुत ज़्यादा अपनी दिल्लगी रखते हैं, उनके पास जज्बा है शहर के लिए काम करने का। चूँकि पहले एक जज्बाती सियासत करके दीन इस्लाम के नाम पे और जज्बाती नारेबाजियों के ज़रिए नौजवानों का इस्तेमाल किया गया और नौजवानों के वोटों का गलत इस्तेमाल करके उस नौजवानों के वोटों को हासिल किया गया और इस शहर की नुमाइंदगी पर बैठा गया। और मैं बोलता हूँ कि मालेगांव शहर के नौजवानों के साथ ये सबसे बड़ा धोखा किया गया। कहा गया कि हम नौजवानों को साथ देंगे, नौजवानों के लिए ये करेंगे, नौजवानों के लिए वो करेंगे, ऐसा करेंगे, पर पूरी तरीके से ये नुमाइंदगी फ़ेल हो गई। मैं अभी के जो
हमारे एमएलए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। पर वहीं पे हम अगर आसिफ साहब के बारे में बात करें तो शेख आसिफ ने नौजवानों के लिए, ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किए, जैसे कि उर्दू किताब मेला वगैरह, और इनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हर वक्त शहर हित में रहे हैं। और इसीलिए आज हमने ज़रूरत समझी, 2 साल में हमको होश आया। असल हकीकत तो यह है कि 2 साल बाद हमको होश आया कि जिसे हमने नुमाइंदा बनाया है वो नुमाइंदा पूरी तरीके से फ़ेल हो चुका है और हमने गलत इंसान का इंतखाब कर लिया। इसलिए हमें होश आया और अब हमें ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना है जो शहर के डेवलपमेंट पे ध्यान दे, शहर के विकास पे ध्यान दे, शहर के लिए काम करे, नौजवानों के लिए काम करे, स्टूडेंट्स के लिए काम करे, क्योंकि आज सभी परेशान हैं। और इसी ज़िम्न में हमने एक प्रोग्राम 17 तारीख को कुसुम्बा रोड, शहीद अब्दुल हमीद रोड पर रखा है, जिसमें हम आसिफ शेख साहब का इस्तकबाल करेंगे और उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो वो गए हैं उसके लिए उन्हें सदारती ओहदा दिया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो उसके लिए उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबालिया प्रोग्राम का सिर्फ़ और सिर्फ यही एक मकसद है कि हम उनका साथ दें, उनके साथ में आगे बढ़े और शहर को, जो शहर खंडर बन गए, उसको बचा लें। महाराष्ट्र में कई पार्टियां हैं, लेकिन एनसीपी के साथ ही जुड़ने की मतलब क्या वजह? देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट कोई धर्म की नहीं है। वहाँ पर एक मुसलमान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक हिंदू इम्पोर्टेंट है, एक हिंदू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक दलित भाई इम्पोर्टेंट है, एक दलित भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक सिख भाई इम्पोर्टेंट है। हर किसी को बराबर का एनसीपी में जो है तो दर्जा दिया गया है, एक सेकुलर पार्टी है। और आज देखिए आप अगर, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र राज्य में एनसीपी की हुकूमत है, वो हुकूमत में है, तमाम तरीके के पद अधिकारी, तमाम तरीके के पद एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास में है। हमारे पास में शरद पवार जैसे दिग्गज नेता हैं जो कि हमारे कामों को फौरी तौर पर निकाल सकते हैं, हमारे शहर और विकास में, हमारे शहर के विकास और डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। और आसिफ भाई जैसे दिग्गज लीडर जब एनसीपी में चले गए तो एनसीपी की भी ताकत मालेगांव लेवल पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए हमें ऐसा लगा कि अब जो है आसिफ भाई का चेहरा देखकर, एनसीपी की पावर देख के हमें ये लगा कि अब हमें आसिफ भाई का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि आसिफ भाई ही है जो इस शहर को खंडर होने से बचा सकते हैं और जो नुकसान शहर का हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े प्रोग्रामों में या बड़े बड़ी चीज़ों की सदारतें, प्रोग्रामों की सदारतें पहले बड़े बड़े लोगों को दी जाती थी, बड़े बड़े लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता था, बड़े बड़े लोगों को। पर आसिफ भाई के आने के बाद से, जब से आसिफ भाई एनसीपी में आए हैं और आसिफ भाई के आने के बाद से आसिफ भाई ने युवा और नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे कि आपके सामने मिसाल के तौर पे पेश किया जाए तो इतने बड़े प्रोग्राम में एक नौजवान की सदारत आसिफ भाई ने इसके अंदर प्रोग्राम में रखी है। मैं अखलाक शाही इस प्रोग्राम की सदारत कर रहा हूँ। ये आसिफ भाई का बड़ापन है कि वो नौजवानों के कंधों पे हाथ रख के नौजवानों को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हमें देखना है कि कौन सा लीडर हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कौन सा लीडर हमें आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, नौजवान नस्ल के बारे में सोच रहा है, क्योंकि हम ही देश का फ्यूचर है, हम ही देश के भविष्य है। इसके लिए आज अगर हम मालेगांव ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ भाई है जो नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मालेगांव शहर के विकास की फ़िक्र कर रहे हैं, मालेगांव शहर के डेवलपमेंट की फ़िक्र कर रहे हैं। और जब आसिफ भाई हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, जब आसिफ भाई हमको हर तरीके से सपोर्ट करने, हमको हर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम आसिफ भाई के साथ में शाना बशाना खड़े रहें, उनके साथ आगे बढ़े। और मैं अपने आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे मालेगांव शहर के नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप 17 तारीख के इस प्रोग्राम को कामयाब करें, हज़ारों की तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हो, आसिफ भाई का साथ दे। हमें आसिफ भाई को कामयाब करना है। और उसी के साथ साथ 16 तारीख को एक होंडा रैली का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें राष्ट्रवादी पार्टी की पावर पूरे मालेगांव में और प्रचार पूरे मालेगांव में उस होंडा रैली के ज़रिए किया जाएगा। इसके लिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आप 16 तारीख बरोज़ जुमेरात को इस होंडा रैली में भी शामिल हो और 17 तारीख को शहीद अब्दुल हमीद रोड, कुसुम्बा रोड पे जो प्रोग्राम आसिफ साहब का किया जा रहा है इस्तकबालिया, इसमें भी शामिल हो और इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से मुकम्मल कामयाब बनाए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम